जब आप लोग कहेंगे भाई, जब आप कहेंगे। हाँ नहीं जी, बिल्कुल। क्या फरीद भाई कैसे आ रहे हैं? आपके बाल बीच में आ रहे होंगे। हाँ भाई, स्टार्ट करूं? अभी भी 1 मिनट यार, सोहेल भाई डिस्टर्ब कर रहे हैं यार। हाँ रेडी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का बुनियादी मकसद जो ईद उल अज़हा के हवाले से सफाई की सूरत हाल थी, जो हमारी हिकमत अमली थी, जो टोटल परफॉर्मेंस रही है, उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करना है। मेरे साथ डिप्टी मेयर साहब भी बैठे हैं और सॉलिड वेस्ट के MD तारिक निज़ामानी साहब भी बैठे हैं। मैं तफसीलात में आने से पहले सबसे पहले जो हमारे तमाम बल्दियाती नुमाइंदे थे, चाहे वो सैनिटरी स्टाफ हो हमारा, जिन्होंने ग्राउंड पर बैठकर शदीद गर्मी में बेहतरीन तरीके से काम किया, तनकीद की परवाह किए बग़ैर काम की नीयत से अपनी ज़िम्मेदारी निभाई, उनको सुपरवाइज़ करने के लिए जो हमारे अफसरान और एहलकारों का पूरा सिस्टम था, हमारे UC चेयरमैन साहिबान या इलेक्टेड नुमाइंदे ग्राउंड पर मौजूद थे। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा बहैसियत मेयर कराची के, कि आपकी शानदार एफ़र्ट की वजह से मुझे ये इत्मीनान मिलता है कि हाँ, काम करने की कैपेसिटी है, काम किया जा सकता है, और आपके उस अच्छे काम पर मैं आपको शाबाश देना चाहूँगा। मैं ये बताता चलूँ कि ये हमारी ऑफुल ऑपरेशन 7, 8 और 9 जून 3 मेजर आपके दिन होते हैं ईद उल अज़हा के। गो कि हम ईद से एक दिन पहले बोरा जमात अपनी क़ुरबानी के फ़राइज़ सरअंजाम देती है, और आज के दिन जो कि हमारे लिए ईद का चौथा दिन है, अहले हदीस के हमारे जो दोस्त हैं वो अपनी क़ुरबानी करते हैं। तो तकरीबन कोई 5 दिन की ये कार्रवाई होती है। आज सुबह 11:15 बजे तक की मैं आपको अपडेट दूंगा, तफसीलात बताऊंगा। अभी तक तकरीबन कोई 1,46,801 टन हम अपनी लैंडफिल साइट पर डिपॉजिट कर चुके हैं। 1,46,801 टन। ये मैं आपको पूरा डॉक्यूमेंट दे दूंगा जिसके अंदर पूरा ब्रेक डाउन होगा हमारी परफॉर्मेंस का। 1,46,801 टन लैंडफिल साइट जो कि हमारी 3 है, एक जाम चाकरो, एक गोंद पास और एक हमारा GTS है बड़ा शराफी गोड पे, यहाँ पर इसको डिपॉजिट किया गया है। इसमें 95,164 टन 95,164 टन वज़न है आलाइशों का, जो कि हमने इन 3 लैंडफिल साइट्स पर डिपॉजिट किया है। और जो बाकी कचरा होता है, आपका म्यूनिसिपल वेस्ट कह लें, जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आता है, वो 51,637 टन 51,637 टन हमने किया है, जो कि कुल मिला के 1,46,801 टन बनता है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा डे वाइज भी, अगर आप ब्रेक डाउन चाहेंगे तो मैं आपको डे वाइज भी ब्रेक डाउन बता सकता हूँ। इसमें सबसे बड़ा नंबर जो है हमारा, वो ईद के दूसरे दिन होता है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ईद के पहले दिन जब लोग क़ुरबानी के फ़राइज़ सरअंजाम देना शुरू करते हैं, उस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो हमने एक स्ट्रैटेजी के साथ ये काम स्टार्ट किया। कराची भर में हमने 25 के 25 टाउन्स में, 7 के 7 अज़ला में 96 कलेक्शन पॉइंट्स बनाए, 96। और हमारी स्ट्रैटेजी ये थी कि गली मोहल्ले में जब आप क़ुरबानी अदा करते हैं, आपने अपने घर के बाहर गाय को ज़िबा किया, बकरे को ज़िबा किया,
हमारी छोटी सुजुकियाँ या छोटी गाड़ियाँ जो चिंची कह लें आप, वो आपकी गलियों में आती, वहाँ से आपकी आलाइश को उठाती, आपके जानवर की, और उसके बाद उन 96 कलेक्शन पॉइंट्स पर लेकर आती, और उन कलेक्शन पॉइंट्स में जब इतना वेट जमा हो जाता कि ट्रक पूरा भरा जा सके, बड़ा डंपर भरा जा सके, तो उसके बाद डंपर में डाल के उन तीनों लैंडफिल साइट्स या शराफी का जो GTS है वहाँ पर उसको मुंतकिल किया जाता। तीनों दिन जहाँ सैनिटरी स्टाफ फील्ड में मौजूद था, उसी तरीके से मैं, डिप्टी मेयर साहब मौजूद थे, MD सॉलिड वेस्ट उनकी पूरी टीम मौजूद थी, टाउन चेयरमैन साहिबान मौजूद थे, और तनकीद कोई भी करते रहे, सियासी नुक्ताचीनी चलती रहती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर यह है कि सब ने मिलकर काम किया। जो इलेक्टेड नुमाइंदे थे बल्दियाती, सब ने मिलकर काम किया, और नतीजा ये हुआ कि हम इन 3 रोज़ के अंदर 1,40,000 टन से ऊपर वेस्ट को अपनी लैंडफिल साइट्स पर डिपॉजिट करने में कामयाब हुए। ये उसकी तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा इंशाअल्लाह। दूसरी चीज़ जो हमने नई की अब की बार, हमने ये कहा कि डेली जब आप अपनी कलेक्शन पॉइंट को क्लियर करेंगे तो डेली उसके ऊपर छिड़काव किया जाएगा चूने का, लाइम पाउडर का। उस पर तनकीद कोई कर सकता है कि वो मार्बल था, वो मट्टी थी, वो चूना था, वो चूना नहीं था, जो भी है, लेकिन हम खुद रात गए, फील्ड में थे। कुछ इलाके ऐसे थे जैसे जुम्मन दरमान साहब बैठे मेरे दाएं जानिब, वेस्ट में, जहाँ पे यूजुअली कलेक्शन पॉइंट आपका 8 बजे तक ख़त्म हो जाता था, क्लियर हो जाता था, लेकिन कुछ इलाके हमारे ऐसे थे ईस्ट के, सेंट्रल के, साउथ के, जहाँ इलाके को क्लियर करने में रात के 1-1.5 बजे हमको, लेकिन अमले ने अपनी ज़िम्मेदारी को निभाया, और ज़िम्मेदारी को निभाते हुए उन्होंने रात गए उसको क्लियर किया। क्लियर करने के बाद छिड़काव भी किया गया लाइम पाउडर का, फ्यूमिगेशन भी वहाँ की गई, और हमने अपनी बड़ी शाहराहों पे अर्के गुलाब से सड़कों को धोने का फ़ैसला किया, ताकि ये ताफुन वगैरह की जो शिकायत आती है वो ना हो, और शहर के अंदर एक प्लेजेंट फील आ सके। आप लोग भी मेरे साथ घूम रहे थे, मैं भी घूम रहा था, सबके सब फील्ड में मौजूद थे। एक रिवायत बड़ी रही है, जब आप न्यू कराची की सड़क पर जाते थे, राशिद मिनाज रोड पर जाते थे, हब रिवर रोड पे जाते थे, ये तीनों सड़कें इसलिए अहम है कि ये आपकी लैंडफिल साइट की तरफ जाती हैं, आपको सड़क पर आलाइशें गिरी हुई नज़र आती थी। अब की बार ऐसा नहीं हुआ, और जहाँ कहीं वो गिरती थी, आपकी वो छोटी गाड़ियाँ आके उनको उठा लेती थी। तीसरी चीज़ जो हमने की, हमने कहा कि जी निज़ाम को हर कोई मेयर को, डिप्टी मेयर को तो अप्रोच नहीं कर सकता, हर कोई जो है वो MD सॉलिड वेस्ट को तो अप्रोच नहीं कर सकता, टाउन चेयरमैन को अप्रोच नहीं कर सकता। तो हमने कहा 24 घंटे का हम एक हेल्पलाइन फैसिलिटी बनाएं, जिस हेल्पलाइन फैसिलिटी से मुझे भी पता चल सके, क्योंकि मैं क्या पता गलत जगह पे जा रहा हूँ, सही जगह मुझे ना बताई जा रही हो। तो हम मीडिया, सोशल मीडिया को तो फॉलो करते हैं, बट उसके साथ साथ मैंने कहा मैं देखना चाहता हूँ कि पब्लिक कितनी मुतमईन है आपसे, या पब्लिक आपसे कितनी नाला है। तो हमने 24 घंटे की एक हेल्पलाइन फैसिलिटी बनाई, जिसका नंबर था 1128 जो 24 घंटे चला, और वो मैं सारा भी आपको नंबर दूंगा उसका आपको। वो 24 घंटे चला, जिससे डेली हमें सिचुएशन को असेस कर पाए कि कहाँ कहाँ से क्रॉनिक इश्यूज़ आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, और क्या उस प्रॉब्लम को एड्रेस किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। ये मैंने एक ब्रेकडाउन निकाला है, ये कागज़ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा। इसके अंदर टोटल इन 3 रोज़ में टोटल जो कंप्लेंट्स आई हैं वो 3,619 आई हैं, 3,619। और ये मैं आपको बताना चाहूँगा, ये इसलिए क्रेडिबल है कि ये मैं खुद मॉनिटर नहीं कर रहा था, या MD साहब या सॉलिड वेस्ट के अंदर नहीं था। माजी में ये हेल्पलाइन फैसिलिटी 9 से 5 चलती थी और सॉलिड वेस्ट के दफ्तर में थी। अब की बार हमने यूफोन से ये मुआहिदा किया, और यूफोन यानी कि एक थर्ड पार्टी को हमने कहा कि हमें बताओ कि लोगों की क्या शिकायत आ रही है। तो ये तमाम हमारे पास डैशबोर्ड पे मिनट बाय मिनट की
लाइव फीड होती थी, जिसके बेसिस पर हमें पता चलता था कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम नहीं है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इन 3 रोज़ में 3619 कंप्लेंट्स आई 1128 पे, 3619, जिनमें से 3625 कंप्लेंट्स को एड्रेस किया गया। 3625 कंप्लेंट्स जो हैं वो एड्रेस हुई, 94 कंप्लेंट्स एड्रेस नहीं हो पाई। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि उसकी लोकेशन वाज़ेह नहीं थी, या शायद वो फ्रिवलेस हो, इसको चेक किया जा रहा है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि 100% नहीं हो पाई, बिकॉज जगह का तयन नहीं किया जा सका, यानी कि 97.4% जो कंप्लेंट्स आई लोगों की, उन कंप्लेंट्स को एड्रेस किया गया है। तो जब कोई शख्स तनकीद करता है या जब कोई शख्स शिकायत करता है कि जी ये काम नहीं हुआ, तो उसके लिए भी ये हमने अब की बार एक पूरी फैसिलिटी बनाई हुई थी कि भाई अगर आप कहते हो काम नहीं हुआ तो आपने कंप्लेन की होगी, आपने 10, 12, 20, 25 सैकड़ों कंप्लेंट्स की और सॉलिड वेस्ट के अमले ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। इस तरह की कोई चीज़ नहीं देखने को है, ये मैं आपको डॉक्यूमेंटेड चीज़ बता रहा हूँ। चौथी चीज़ जो हर साल हमारे बल्दियाती नुमाइंदों को बहुत बड़ी परेशानी होती थी, ये जो चर्बी माफिया है, ये ईद के दिनों में एक्टिव हो जाता है और वो एक्टिव होते हुए अपनी छुरी लेके आता है, आपकी कलेक्शन पॉइंट्स पे जाता है, जीटीएस पे जाता है और वो करता है जो उसको चाहिए होता है, निकालता है। तो बेचारे जो आपका सैनिटरी स्टाफ है वो तो झाड़ू पकड़े हुए लोग हैं, वो छुरी का मुकाबला कैसे करें, चाकू का कैसे करें, और ये पीछे एक माफिया है। तो हमने बर वक्त तौर पर पुलिस के साथ इंगेज किया था। मैंने ख़ुद ज़ाती तौर पर एडिशनल आईजी कराची से इस हवाले से बात की और एडिशनल आईजी कराची ने अपने तमाम थानों को ये इंस्ट्रक्शंस पास की कि हमें ये मेक श्योर करना है कि इस तरह की चीज़ ना हो। इसमें मैं पुलिस के किरदार की भी तारीफ़ करना चाहूँगा कि इस दौरान जो कार्रवाइयाँ हुई, 144 FIR कटी हैं कराची शहर में, 144 FIR कटी हैं, जिसमें 348 गिरफ्तारियाँ हुई हैं, 348 गिरफ्तारियाँ हुई हैं, जो कि माजी में आपको इस चर्बी माफिया के ख़िलाफ़ 144 FIRs कटी हैं, 144 शहर भर में, जिनमें 348 अफराद की गिरफ्तारी की गई है। ये मैं आपको ये भी डॉक्यूमेंट दे दूंगा जिसमें आपको तमाम चीज़ें पता चल जाएंगी। इस डॉक्यूमेंट के अंदर आपको पूरी समरी मिलेगी कि कचरा कितना उठा, आलाइशें कितनी उठी, कार्रवाइयाँ कितनी गई, कंप्लेंट्स कितनी आई, किस लैंडफिल साइट पर कितना कचरा गया है, कितनी आलाइशें गई हैं और किस डिस्ट्रिक्ट से कितना कचरा उठा है और कितनी आलाइशें उठी हैं। ये सारी बातें करने के बावजूद जितना बड़ा ये शहर है, उसकी मिसाल शायद आपको मुश्किल से मिले दुनिया में। कम से कम ये मिसाल तो नहीं मिलेगी कि 2 करोड़ 3 लाख की आबादी कहते हैं, लेकिन है बहुत ज़्यादा। तो नेचुरली चैलेंजेस बहुत सारे होते हैं और बदकिस्मती के साथ जब शहर मुख्तलिफ टेरिटरीज़ में बटा हुआ हो तो कहीं पे भी कोई चीज़ नज़र आती है तो लोग कहते हैं मेयर नाकाम हो गया। अच्छा होता है तो कहते हैं यार हमने कर लिया, अच्छा नहीं होता तो कहते हैं डिप्टी मेयर जो है ना वो कामयाब नहीं हो पाए। तो हमने अब की बार कोशिश ये की कि शहर भर में घूमें, मखसूस जगहों पर नहीं, और हमने डिवाइड किया अपने अपने काम को कि दिल मोहम्मद साहब एक जगह जा रहे हैं, करमुल्ला वकासी साहब एक तरफ जा रहे हैं, डिप्टी मेयर साहब एक तरफ जा रहे हैं, जुम्मन दरबान साहब एक तरफ जा रहे हैं, टाउन चेयरमैन साहिबान मुख्तलिफ जगहों पर जा रहे हैं। तो जब हम निकले तो मैं बरमला कहूँगा कुछ जगहें ऐसी थी जहाँ पर चैलेंजेस थे, जहाँ पर शिकायत आई। जहांगीर रोड पर शिकायत आई, हमने कार्रवाई की। हमने ये नहीं कहा कि नहीं यार आप गलत बयानी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मैं ख़ुद गया वहाँ पर, MD साहब के साथ गया, जो स्टाफ था उसकी सरजनिश की, जो कॉन्ट्रैक्टर था उसकी सरजनिश की, उनको नोटिस दिया गया, सस्पेंशन हुई और हमने उस जगह को ठीक कराया। मैं तारिक रोड गया, मुझे वहाँ पर आलाइशें नज़र आईं, कार्रवाई की। पिछले साल जमालुद्दीन अफ़गानी रोड अगर आप लोग गए होते, जो शरफाबाद का एरिया है, उस पर सेंटर मीडियन